नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं अंबिकापुर में। मेरे साथ आज एक ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो 1996 से शिक्षा दे रहे हैं और इनके सामने भी आज पेंशन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना देने का लागू कर दी है। नियम कायदे अभी हालांकि तय नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। 1996 से सेवा दे रहे शिक्षक मेरे साथ है। इन्होंने एक लंबा समय शिक्षा व्यवस्था को दे दिया। एक पीढ़ी 26 साल की हो गई जो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठी होगी या रोजगार कर रही होगी या फिर कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रही होगी। एक लंबा समय इन्होंने दे दिया है और भविष्य में इनका रिटायरमेंट भी है। इनके हाथ आज क्या है, आइए ज़रा चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रंजय कुमार सिंह है। मैं वर्तमान में प्राथमिक प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ। कब से सेवा दे रहे हैं सर आप? मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि 15/7/1996 है। मैं वैकल्पिक शाला शिक्षक के रूप में अपना शिक्षा विभाग में सेवा आरंभ किया हूँ और 96 से लगातार कार्यरत हूँ। सर, कैडर को तो 98 माना जाता है, आप 96 से दे रहे हैं? जी, 96 में हम लोग की नियुक्तियाँ हुई, फिर 98 से शिक्षाकर्मी के रूप में भी नियुक्तियाँ हुई और 98 से भी हमारे साथी हैं, लेकिन हम लोग 96 से ही पोस्टेड थे। हमारे बहुत से शिक्षाकर्मी साथी भी 95 से भी हैं जो 98 कैडर में बाद में उनकी संविलियन हुआ और 98 से फिर उनकी सेवा गणना चालू हुई। सर, आप लोग का संविलियन 2018 में हुआ जी। आप लोग का एनपीएस कटना 2012 से शुरू हुआ। पेंशन अब 1 अप्रैल 2022 से बताई जा रही है। एक 26 साल की सेवा दे रहा शिक्षक आज इसको किस नज़रिए से देख रहा है? वास्तव में एनपीएस रूपी जो हमारा कटना जो आरंभ हुआ, क्योंकि हम पूर्व में हमारी सेवाएं पंचायत विभाग को थी और पंचायत विभाग में 2012 से हम लोग एनपीएस के दायरे में आए। 2012 से हम लोग का एनपीएस कटा। वर्तमान में 2022 में जो नया अभी पेंशन के लिए जो प्रक्रिया बनी हुई है गवर्नमेंट की, इसमें सबसे बड़ा विसंगति तो ये है कि जो हमारा 2012 से राशि कटा हुआ है उस राशि का क्या होगा। उस राशि में हमारा अंश और केंद्र का अंश दो 50-50% उसमें जमा है। अब जो वर्तमान में जो कैबिनेट में जो निर्णय हुआ उसमें जैसा बातें आ रही हैं जो हमको समझ में आ रहा है कि राज्य शासन का कहना है कि जो राज्यांश है, जो मतलब राज्य सरकार का पैसा जो हमारे खाते में जमा है, जैसा कि पूर्व में हमारा जो जमा होता था उतना पैसा राज्य सरकार देती थी, ये व्यवस्था एनपीएस में था। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वो पैसा 50% की जो राशि है उस राशि को वापस मांगने की बात आ रही है और जो शेष 50% राशि है उसे हमें देने की बात आ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि एनपीएस में जो हमारा राशि जमा है वो राशि 100% कर्मचारी को वापस नहीं मिलता। वो 60% राशि ही हमें मिलता है। 60% के बाद जो 40% की राशि है वो एक बॉन्ड के रूप में रहता है और जब हम सेवानिवृत्त होते हैं या जब हमारी सेवा समाप्त होती है उसी स्थिति में उसका जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो हमें मिलता था। कुल मिला के 60% ही राशि हम लोग को मिलती थी। अब पेंच ये फंस रहा है कि यदि आज हमको ओपीएस मिलता है तो हमको 100% राशि एनपीएस के माध्यम से वापस होंगे। राज्य सरकार को अगर एनपीएस की राशि 100% अगर वापस होती है तो हम 50% राज्य शासन को देने को तैयार हैं। लेकिन अब व्यवस्था ये है कि अगर मान लीजिए कहीं हमको 60% ही राशि मिलती है और उसी स्थिति में यदि 50% राज्य सरकार यदि मांगती है तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास तो बहुत कम बचत बचेगा। तो हम तो मांग करेंगे शासन से कि पूरी 100% राशि हेतु प्रयास करें और 100% राशि जब मिलती है तो 50% राशि जो राज्यांश है वो हम देंगे, लेकिन वो भी एक शर्त के तहत देंगे कि जो हमारी पूर्व सेवा है, जब से हम कार्यरत हैं तब से हमारी सेवा गणना कम से कम हमारी पेंशन निर्धारण में की जाए, जिससे कि हमारे कर्मचारी साथियों को सेवानिवृत्ति होने के बाद नुकसान न हो, एक पर्याप्त पेंशन मिल सके जिससे वो अपना बुढ़ापे में अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अभी सर आप 1996 से सेवा दे रहे हैं और मान लीजिए कि अभी ये जो 1 अप्रैल 2022 से अभी जो बताया जा रहा है कि पेंशन लागू कर दी गई है, तो कितना लाभ, कितना हिसाब किताब समझ में आ रहा है आपको? वास्तव में जो केंद्र सरकार का अभी जो नया पेंशन के लेकर के जो निर्देश है उसमें 20 साल की सेवा पे 50% का या पूर्ण पेंशन का प्रावधान है। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार की जो है उसमें 33 साल का पात्रता है। मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करूंगा कि वास्तव में हमारी पूर्व की सेवा को गणना करें
और गणना करने के बाद जो 33 साल की सीमा है उसको भी थोड़ा शिथिल करे। जब केंद्र सरकार 20 साल पे पेंशन देती है तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों 33 साल और 35 साल का बंधन रखा जाए। और दूसरी चीज़ है कि यदि मान लीजिए आज के डेट में हमारे साथी सेवानिवृत्त होते हैं, बहुत से हमारे साथी वर्तमान में भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको नहीं के बराबर लाभ मिल रहा है। किसी को 1500, किसी को 1200, किसी को 1000 का पेंशन निर्धारण हो रहा है, जिससे कि उनके भरण पोषण में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं और यही स्थिति हमारे साथ भी होंगी। तो मेरा तो शासन से मांग है कि वास्तव में यदि पुरानी पेंशन बहाल की जाती हैं तो हमारी कम से कम सेवा की गणना पूर्व तिथि से की जाए और उसको आधार मान करके हमारे लिए कम से कम पेंशन का निर्धारण किया जाए, जिससे कि हमको बुढ़ापे में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना हो। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो 1996 से लेकर अब तक आपका जो सफ़र रहा है, क्या उतार चढ़ाव देखे हैं सर, थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। वास्तव में जब हम लोग 1996 में नौकरी आरंभ किए उस समय 500 रुपये हम लोग के वेतन हुआ करते थे और कटौतियों क्या 500 रुपये में तो ये स्थिति था कि कैसों भरण पोषण होता था। लेकिन चूँकि शासकीय नौकरी में हम लोग आरंभ किए, पंचायत के माध्यम से हमारी भर्तियाँ जरूर हुई, लेकिन हमें उम्मीद था कि हम आने वाले समय में नियमित होंगे और नियमित होने के बाद सर्व सुविधाएँ हमें मिलेंगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि 95 से लेकर के 96 से लेकर के बहुत साथी हमारे 98 तक आए। हम लोग आज 2018 तक की जो हमारी सेवा है, यही सेवा हमारी अधर में लटकी हुई है। हमको समझ में नहीं आता, शासन स्तर से भी कोई निर्णय इस विषय पर नहीं लिया गया है कि पूर्व की जो हमारी सेवा है उस सेवा की गणना करेगी कि नहीं करेगी। यदि पूर्व की सेवा की गणना करती हैं तो जो हमारे पुराने साथी हैं, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या जो साथी आने वाले समय में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लाभ होता। तो हमारी तो मांग एक ही है कि यदि पूर्व सेवा की गणना को लेकर के यदि पेंशन का निर्धारण किया जाता है तो हमारे बहुत से साथियों को लाभ होगा। नहीं तो हम लोग ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि हम लोग ना तो अपना देखभाल कर सकते हैं, ना तो हमसे हमारे बच्चे जो हैं, जिनको कि जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, उनका हम सही माने इलाज न करा सकते हैं, ना सही उनको अध्ययन अध्यापन करा सकते हैं। सर, आपके ऐसे कई साथी आपके कई ऐसे साथी होंगे जो इस पेंशन योजना के पहले रिटायर हो चुके होंगे, जो एनपीएस के दायरे में आ रहे होंगे। एक आध उदाहरण है कि उनको कितनी पेंशन वगैरह आ रही है या क्या लाभ मिल रहा है? हमारे बहुत से साथी हैं। मेरे एक साथी की मृत्यु कुछ दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में हुई थी। उस साथी को जो टोटल अमाउंट है उसका 20% राशि ही एनपीएस का मिला, जबकि वास्तव में प्रावधान ये है कि यदि कोई हमारे एनपीएस का साथी सेवानिवृत्त होता है तो 60% राशि जो है उनको नकद के रूप में दी जाती है और 40% के जो है वो बॉन्ड खरीदे जाते हैं और उन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो उनको पेंशन के रूप में मिलता है। बहुत से हमारे साथी अभी कोरिया ज़िले में एक साथी सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले हमारे भैया थान में एक साथी सेवानिवृत्त हुए हैं कुछ दिन पहले। 1500, 1700, 1300 यही हमारे लिए पेंशन निर्धारित हुआ है, जो काफ़ी दुखकर है। और कोई एक आध उदाहरण बताएं सर। जो विनोद प्रजापति हमारे जो साथी अभी कुछ दिन पहले जो दुर्घटना में मृत्यु हुई थी उनके द्वारा जो उनको जो पेंशन मिला, उनका वास्तव में 6 लाख रुपए लगभग जमा थे। उनको 1,20,000 रुपये ही मात्र मिले उनके परिवार को, और बाकी बॉन्ड के माध्यम से वो हुआ और उसमें भी मतलब वही 1800 या 1700 रुपये उनको पेंशन निर्धारण हुआ है सर। मृत्यु के बाद भी, मृत्यु में तो 20% ही मिलता है और ज़्यादा दुखद है एनपीएस। मतलब आप लोग ये मानते हैं कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार ने जो निर्णय लिया है वो तो स्वागत योग्य है, पेंशन पुरुष बन गए हैं, लेकिन जो अब इस प्रक्रिया जो गुजर रही है, वो जो नीति नियम आ रहे हैं, वो आप लोग के फेवर में नहीं है। वास्तव में 1 अप्रैल 2004 के बाद से पेंशन बंद हुआ था और इससे पूर्व की हमारी सेवा जो थी पंचायत विभाग को थी, तो 98 से तो हमारे सेवा को गणना ही नहीं इन्होंने किया और 2004 से भी बंद हुआ। उसके बाद से भी जैसे 2012 से हमारा एनपीएस कटा। वास्तव में अगर 2012 या उससे पूर्व से भी अगर गणना करते तो हमारे साथियों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता और इसी स्थिति में जो पुरानी पेंशन है ये हमारे लिए लाभकर होता। लेकिन यदि 2018 या 2022 की अगर बात करते हैं तो फिर ये हमारे लिए लाभकर नहीं है, किसी भी स्थिति में लाभकर नहीं। सर, आप 500 रुपये से सेवा देना शुरू किए थे, आज 1200-1500 का मूल्य 500 से भी शायद कम होगा, तो अगर आपको पेंशन मिलती है तो आप उस दौर में वापस आ जाते हैं क्या? इतनी ही मिलती है लगभग? नहीं, वास्तव में उस समय जब हम लोग 1996 में किए उस समय महंगाई भी काफ़ी कम था। उस समय हमारे लिए 500 रुपया बहुत ज़्यादा कम नहीं था, परंतु वर्तमान में हम लोग सब परिवार हुआ, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे बढ़े, परिवार भी बढ़ा, खर्च भी बढ़ा, उसके हिसाब से वर्तमान में तो 1200-1500 रुपये का कोई मूल्य नहीं है। आज के डेट में यदि 20,000 रुपये से कम यदि किसी को पेंशन मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि इस महंगाई में उसका गुजारा अच्छे से हो पाएगा। तो इसी स्थिति में हमारे शिक्षक साथियों का तो भविष्य अधर में ही है। हम तो शासन से मांग करते हैं कि वास्तव में जो पुरानी पेंशन की जो घोषणा हुई है इसमें हमारी पूर्व सेवा को ऐड कर लें और पूर्व सेवा को गणना करके यदि करते हैं तो हमारे लिए लाभकर है, नहीं तो हमको हमारे लिए एनपीएस से ज़्यादा दुखदायी ओल्ड पेंशन स्कीम होगा। जैसा कि शिक्षक बता रहे हैं कि
उस दौर का 500 रुपया और इस दौर में अगर 1500, 1800, 2000 रुपये भी पेंशन इनको मिली इनकी सेवा को आधार मानकर, तो इनके लिए कोई काम की नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ में जो पेंशन मॉडल अभी बना है, जिसके नीति नियम शायद अभी रूल्स एंड रेगुलेशन अभी सामने नहीं आए हैं, इसका सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ेगा तो राष्ट्रीय राजनीति पर ज़रूर पड़ेगा, ऐसा कई लोग चर्चा में बता रहे हैं। क्योंकि ये पेंशन मॉडल आने वाले समय में पूरे देश में जाएगा और पता चलेगा कि इस पेंशन में खामियां क्या है। हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश में पेंशन महाकुंभ वरिष्ठता दिनांक से शुरू किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार में जो बीजेपी की शिवराज सरकार, उसने पेंशन की घोषणा भी नहीं करी है और इस विषय पर उनको विचार भी नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो अधिकारी, कर्मचारी और जो शिक्षक हैं जो पेंशन मांग रहे हैं, वरिष्ठता दिनांक से मांग रहे हैं। और यहाँ पर इनकी भी मांग यही है कि हमारी जो पेंशन है वरिष्ठता दिनांक से होनी चाहिए, नियुक्ति तिथि से होनी चाहिए। आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।